कल आई एंजाइटी की कहानी लेकर दीदी, परसों भी लेकर आई। तो परसों उन्होंने जो बताया था, जो 27 मिनट के एपिसोड में उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी थी जिसमें सस्पेंस था, थ्रिलर था, झूठ था, फरेब था और न जाने ऐसी क्या क्या बातें थी। तो कल भी दीदी लेकर आ गई। अब कल 15 मिनट 11 सेकंड का ये वीडियो वो लेकर आई। आफ्टर 2 मंथ्स ये टाइटल है। तो हमें लगा कि हम सब मौसी बने वाले हैं ना आफ्टर 2 मंथ लेकिन फिर जब देखें न, तो दीदी कोई अच्छी चीज़ तो हमेशा के लिए कभी शेयर कर नहीं सकती, हम जानते हैं। उन्होंने जो कहानियाँ उसमें रची, अच्छा जो 2 महीने से दीदी को हो रहा है, 2 महीने पहले कुछ कहानी हुई थी अगर याद हो। कल हमारी लाइव में भी ये डिस्कस किया गया कि आखिरकार सब लोग इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि वो 2 सेकंड वाली कॉल किसकी थी। क्या वो बग्गा बग्गी की थी? लोग यही कह रहे हैं कि उसी टाइम बग्गी के साथ वो सारी चीज़ें हुई थी। तो हो सकता है कि बग्गा ने कॉल कर दिया हो इनको कि तुम लोगों ने जो छीछा लेदर मचाई है, जिसकी वजह से जो मैं पाना चाह रहा था वो मैं खो रहा हूँ, या फिर बग्गा बग्गी ने कुछ और चीज़ें बोली हों। बग्गी की तो इतनी हिम्मत नहीं है, तो बग्गे ने ही बोली होंगी। मुझे क्या लग रहा है, अब तो दीदी बग्गा की तो बात कर भी लेती हैं, बग्गी की बिल्कुल बात नहीं करती हैं। असल में होता क्या है दोस्तों, आपका खून वो आपका ही रहता है, आपका लड़का, आपका भाई आप ही का रहता है, लेकिन जो भाभी होती है वो शत्रु बन जाती है। उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है घर वालों का, क्योंकि उनको लगता है यही सब कुछ ख़राब कर रही है, इसी की वजह से मेरा लड़का बदल रहा है, इसी की वजह से ये हो रहा वो हो रहा है, न जाने क्या क्या। यही देखने को हमें मिला है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आ चुकी हूँ कुछ रंगारंग कार्यक्रम लेके। आजकल की तरह ठंडी हवाएं नहीं हैं, मौसम शांत है लेकिन बैठा जा सकता है, बहुत गर्मी नहीं है, ठीक ठाक है। ये है गांव का मौसम विभाग की जानकारी। तो चलो शुरू करते हैं। 2 मंथ्स, जो दीदी का ये टाइटल है, आफ्टर 2 मंथ्स, इसके बारे में वार्तालाप। तो दीदी का कहना है कि कल जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया, मैंने हवाओं का नाम लिया और शायद ऊपर पवन देवता ने सुन लिया कि ऐसे कैसे भाई साहब, देखो हवाएं चलने लगी हल्की हल्की, और मुझे फील भी हुआ। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि फिर पता चला कि भाई इनका जो कहानी चल रहा है अभी विगत दिनों में, है ना, वो कहानी कुछ और चल रही है। इनका इशारा किसी और की तरफ है कि 2019 के बाद से अब जाके मुझे 2 महीने पहले से एंजाइटी फिर से होने लगा है, और कल फिर से मुझे 2 बजे के बाद जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया, फिर से मुझे सेम प्रॉब्लम होने लगी। तो अब मेरे पास कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, वो मेडिसिन मैं ले रही हूँ और वो डॉक्टर से पूछ के मैं ले रही हूँ। जब आप इतना ज़्यादा एंजाइटी के बारे में बात कर रही हैं, हालांकि ये आपका पर्सनल मैटर है और आप अगर इस पे बात करें तो आई थिंक जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन सजेस्ट करी है, आपको वो भी दिखा ही देना चाहिए। आपको यहाँ बूढ़ भक्त तो है नहीं कि आपकी दिखाई गई मेडिसिन खुद ले लेगा। दीदी कह रही थी कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता है, पर करना चाहिए, बात करने से बात बनती है। और न जाने का लेक्चर दीदी ने दिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बोली दीदी ने, है ना। तो और भी कुछ बातें हैं जो मुझे बोलनी हैं, उम्मीद करती हूँ वो आप भी जानते हैं, है ना। आपने भी कल लाइव में अगर सुना होगा तो काफ़ी हद तक सहमत होंगे, नहीं तो फिर आज आप लाइव में ज़रूर आइएगा, आपसे वार्तालाप होगी। दीदी ने विगत दिनों से बीमारियों को बेचने का ठेका ले रखा है कि नहीं, मुझे तो बीमारियाँ बेचनी हैं, पूर्ण रूप से बेचनी है, रोज़ बेचनी है ना। तो इन्होंने बीमारियों को बेचने का ठेका ले रखा है। अब ये ठेका दीदी ने कब से ले रखा, कितने दिनों तक ले रखा, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ले रखा है ये ज़रूर मुझे पता है। और विगत कई दिनों से ये चल रहा है इनका ये छीछा लेदर वाला चीज़।
इनके घर में कभी छोटी बीमारी बेचती है तो कभी मम्मी को खून की उल्टियाँ होती हैं। फिर बिना इन लोगों को कोई, वैसे तो बीमारियों का रोना तब रोते हैं जब इनको गालियाँ पड़ने वाली होती हैं। इतिहास गवाह रहा है, जब कभी भी इनको लगता है कि जनता ट्रोल करेगी इनके कृत्यों की वजह से, जो कि प्रीवियस में इन्होंने अपनी भाभी के साथ किया, उसकी वजह से जब इनको ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा तो ये बदल गई। इनके हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए और मम्मी को खून की उल्टियाँ होने लगीं। ये जहाँ भाभी को देखने गए थे वहीं के में कोई 5 सितारा होटल ताजवाज में रुके थे, वहीं से शुरू हो गया था कि मम्मी को खून की उल्टियाँ हो रही। डॉक्टर को हम लोग बोले थे दिखाओ भाई, खून की उल्टियाँ हो रही हैं तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसको तुम सीरियसली लो। लेकिन फिर डॉक्टर के बारे में बात ही नहीं हुई। और मम्मी की खून की उल्टियाँ कब अच्छी हो गई? अभी तो मम्मी चहकती चहकती घूम रही, जो कि भगवान करे वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी बेटौनियों में लगी रहें, क्योंकि बाकियों से तो उनका लगना पॉसिबल नहीं है। हालांकि 2-4 दिन के लिए वो कई बार उसमें बीवी, बग्गा की बीवी में शामिल होती हैं। अगर आज भी बग्गा के वीडियो में मम्मी जी नहीं आती हैं तो ये सवाल होगा मम्मी जी के लिए कि मम्मी जी आखिर क्या हुआ? वो बहुरिया से फिर से बन गई कोई ऐसी तूतू मैम, या फिर तुम्हारी बेटौनियों ने फिर से तुमको सिखा दिया ऐसा 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 ऐसा? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बताइएगा ज़रूर, है ना? नहीं बताइएगा तो फिर पता नहीं चलेगा। तो मैं तो यही आपसे कहूँगी कि हो सके तो बताइएगा ज़रूर मोहतरमा कि आखिरकार ऐसा क्या चीज़ें हुई हैं। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। खैर, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरे मुद्दे की बात ये है कि जो पहले चीज़ें हुई हैं, अब लोगों का यही कहना है कि विगत कई दिनों से बड़ी यहाँ पर बग्गा बग्गी का दोष दे रही है कि जो चीज़ें हुई हैं, बग्गा ने या तो उनके ऊपर ब्लेम डाला है, या फिर 2 सेकंड की जो वो कॉल आई थी, क्या बग्गी के मम्मी पापा ने किया था? क्योंकि सबने ये भी बोला है कि बग्गी के यहाँ से जो कॉल आई थी, है ना, पहले तो नोना ने बोला था, नोना ने बग्गी के घर पे पापा जी को कॉल किया था, तो शायद उनको हार्ट का इशू हुआ था। उसके बाद में भी उधर से भी कॉल आई हो, बग्गी की मौसी ने तौल दिया हो। आखिरकार ये 2 सेकंड वाला ब्लेम किसको दिया जा रहा है? कि जिससे आप करीब हों, जिससे आप प्यार करते हो। मुझे पता नहीं क्यों बग्गी के मायके वाले तो नहीं लग रहे हैं, मुझे बग्गा ही लग रहा है, क्योंकि नोना जीजा से इसका कोई तात्पर्य है नहीं। किसकी बातें इन लोगों को इतना इम्पैक्ट करेंगी? ये दीदी ने कल एक सस्पेंस छोड़ दिया है, पहेली बूझ दी है कि बूझो कौन, मेरे इस एंजाइटी का रीज़न कौन है? वो 2 सेकंड की कॉल। दीदी ने एक चीज़ कल और कही दोस्तों, जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। कह रही थी वैसे तमाम लोग इसको ड्रामा समझेंगे, तमाम लोग सोचेंगे नाटक है। तो दीदी मैं आपसे एक चीज़ पूछ रही हूँ, चलो ना मैं ड्रामा समझ रही हूँ, ना मैं कुछ और समझ रही हूँ, मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो आपकी चीज़ें चल रही हैं विगत दिनों में, जो आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें मुझे बस ये जानना है कि आपकी ये जो बातें हुई हैं, है ना, ये किसके रिगार्डिंग है? कौन आपका 2 सेकंड की कॉल पे ऐसा कुछ ट्रिगर कर दिया जिसकी वजह से आप विगत दिनों से सदमे में जा रही हैं? अक्सर आप सोच रही हैं, एंजाइटी का शिकार हो जा रही हैं। वैसे ये कह रही थी मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तमाम लोग कहते हैं तुम्हारी लाइफ में है ही क्या, टेंशन की कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम पीड़ित हो, और टेंशन जैसा तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, और भी न जाने क्या क्या। तो मैं भी जानती हूँ कि टेंशन जैसा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। नो, ना 1, ना 2, ना 3, ना 5, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। फिर ये टेंशन किस चीज़ की है? ऐसा हमें कुछ बताया भी नहीं जा रहा है, और बस कहानियों पे कहानियाँ बुझाई जा रही। विगत कई दिनों से आपने यही सारी चीज़ें यहाँ पर फैला रखी हैं। आखिरकार इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? हो सके तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दीदी, ताकि हम सही मुजरिम तक पहुँचें। हमारी खेलती खाती घूमती प्यारी दीदी को 2019 के बाद से आखिरकार किसने एंजाइटी डिप्रेशन दिया? हम तह तक पहुँच के दम लेंगे। हम आपके लिए जांच कम्युनिटी बिठाएंगे, सीबीआई की जांच करवाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो विदेश से भी एफबीआई को बुलाएंगे, लेकिन आपका न्याय हो के रहेगा दीदी। आप बस हमें थोड़ा सा हिंट दीजिए,
कि इसके लिए ये ज़िम्मेदार है। कौन है वो नासपीटा या नासपीटी जिसे आप प्यार भी करती हैं, लेकिन 3 सेकंड की कॉल ने आपका जीना हराम कर दिया? ये हम जानना चाहते हैं। हो सके तो एक बार हमें अवगत ज़रूर से ज़रूर कराइएगा, क्योंकि अगर आप अवगत कराती हैं तो पता चल जाएगा पूर्ण रूप से हमें कि आखिरकार वो कौन है। बोलो बोलो कौन है वो, कौन है वो। वैसे दीदी से कुछ सवाल और भी पूछे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये सवाल पूछूंगी। हर्षित ने पूछा है, पहले जैसे नेचुरल क्यों नहीं बोलती हो, आर्टिफिशियल बन के क्यों बात करती हो, अजीब सा टोन लगता है तुम्हारा। 107 लोगों ने इस पे कमेंट को लाइक किया है। जी हाँ, दीदी की बातें सबको बनावटी लगती हैं। किसी को लगता नहीं कि दीदी नेचुरल तरीके से बात कर रही है। तो ऐसा क्यों लगता है पता नहीं। अब आते हैं कॉफ़ी जी के बयान पे। कॉफ़ी जी ने यहाँ पर बयान दिया है, आप थोड़ा अपनी छोटी बहन के बारे में सोचिए। उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले आपने किए हैं। उसको अपने पास बुला कर रखिए, बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी एंजाइटी का हल हो जाएगा। देखिए कॉफ़ी जी, आपने बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर रिप्लाई किया है दीदी को। अच्छा, एम तिवारी जी का भी कमेंट अक्सर दीदी के वीडियो में रहता है। एम तिवारी ने कहा है, आपको एक सुझाव देने का मन है, आप जल्दी अब आप जल्दी हिमाचल मत जाइएगा, बहुत मुश्किल है, वहाँ का माहौल ठीक हुआ है, आपके जाते ही फिर ख़राब हो जाएगा। तिवारी जी, हमारी दीदी ने तिवारी जी को रिप्लाई भी किया है। नहीं जाएंगे, आप टेंशन ना लें। दीदी तुम तो कह रही थी कि तुम जाओगी। अच्छा, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लूँ, क्योंकि अब दीदी जब जाएंगी तो ये स्क्रीनशॉट मुझे दीदी को याद दिलाना पड़ेगा, डीएम भेजना पड़ेगा दीदी को। तो दीदी ने कहा है वो खुद देख लेंगे अपना। अच्छा, ये सपोर्टर्स आ रहे हैं, जब तक ये लोग ना बोलें बीच में तब तक दीदी का जवाब पूरा नहीं होता है। अच्छा, इन्होंने कहा यार क्या पागलपन है, उनको ही अपने घर जाने से क्यों रोक रहे हो, मना कर रहे हो? क्योंकि आई हुई भाभी सबको अच्छी लग रही है, भले ही गलत है पर कुछ ना कुछ हद तक हो गई है। माँ बेटी का मायका होता है जब तक माँ होती है, माँ बाप से आप उसको दूर नहीं कर सकते। अभी तक उनकी माँ है, फिर वहाँ क्यों न जाए? बेवकूफ़ लोग काहे बोल रहे हो? जाए लेकिन घर फोड़ने वाला काम ना करे ना। लेकिन ये तो घर फोड़वा है। वैसे वो ना भी जाएगी तब भी अपना काम कर देगी तिवारी जी, तो आप इसको रोकिए ना। मैं तो कह रही हूँ, क्या वीडियो कॉल से ऑडियो कॉल से वो अपना काम नहीं कर रही है? ऑफ कोर्स कर रही है। आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है उनकी मर्ज़ी। जहाँ उनके मम्मी पापा का घर है, जाना है तो जाएं। वो खुद बोल रही थी टेंशन ना लो, हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि वो अपनी गलती मानती है कि मेरी वजह से लड़ाई होती है। बात तो सही है, मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि दीदी इसके लिए ज़िम्मेदार है। क्या बात बोली है आपने, बिल्कुल सही। कॉफ़ी जी ने तो यहाँ पर तिवारी जी का साथ दे दिया कि हाँ तिवारी जी बिल्कुल सही कहा, ये ना ही जाए तो बढ़िया है। अच्छा, किसी ने कहा अनुलोम विलोम प्राणायाम करा करो, हमेशा के लिए एंजाइटी आपको चली जाएगी। ये जिसने कमेंट किया है, ओह माय गॉड। भाई मैं आपको बता दूँ, ये नाटक नौटंकी स्क्रिप्ट वाली एंजाइटी जाने का कोई अगर सुझाव है तो बताइए। रियल एंजाइटी का तो आप इलाज बता सकते हैं, लेकिन जो वैसी वाली एंजाइटी है वो कैसे जाएगी? तो भाई अब आप ही लोग बताओ कि आखिरकार ये दीदी की एंजाइटी दूर हो पाएगी कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता है कि दूर हो पाएगी। अरे भाई, आप राधा राधा बोला करो और जाप किया करो, प्राणायाम किया करो, एंजाइटी दूर हो जाएगी। टेंशन ना लो, जब दिल घबराए तो राधा राधा बोल लिया करो, एंजाइटी दूर हो जाएगी। अरे भाई नहीं होगी, इनकी एंजाइटी दूर नहीं होगी। तमाम लोगों ने तमाम इनको सजेशंस दिए हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी सजेशन काम करेगा, क्योंकि इनके यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब काम नहीं हो पाएंगी, काम नहीं कर पाएंगी हमारी। ओहो, कैसे हुआ? दीदी का ये पूरा वीडियो इसी के इर्द गिर्द घूमा है। विगत 2-3 दिनों से इन्होंने एंजाइटी को ही अपना कंटेंट बना लिया है। अब आगे इनके पास कुछ बोलने को है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ विगत कई दिनों से इनका
उसके बाद दीदी इतने पे ही चुप नहीं हुई, दीदी ने पूजा करी। पूजा करने में दीदी को बहुत स्ट्रगल हुआ। अब आप सोच रहे हैं पूजा करने में क्या स्ट्रगल होता है। हुआ पहले इतना दिखाना कि सिर्फ पूजा की थाली दिखे और दीदी के हाथ तनिक से टुड्डी दिखे, ये वाला फ्रेम सेट किया गया। माचिस जलाई गई, दीपक जलाया गया, पूजा करने का ढोंग किया गया, फिर जाके स्टैंड खिसकाया गया जिसमें पूरी दीदी आ सकें, इतना और पूरा पूजा फिर ऐसे ऐसे किया गया। यार ये ढोंग करने से बेहतर है तुम पूजा ना ही किया करो। ये सिर्फ पूजा वीडियो बनाने के लिए करती हैं। आधे से ज़्यादा ध्यान तो रहता है कि मेरा फुटेज सही से आया कि नहीं आया। अच्छा कैमरे में टुड्डी नहीं सही से आई, या फिर ये नहीं आया सही से, वो नहीं आया सही से, ये करते करते इनकी पूजा होती है। तो भैया मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये पूजा करती कहाँ है। अच्छा चल रहा है ना इस समय नवरात्रा, तो नवरात्रा का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए पूजा करती हैं। बाकी इनका पूजा से देखो कोई लेना देना नहीं है। पूजा मात्र एक कंटेंट है इसका, और कोई इनके रियल लाइफ से, एंजाइटी से, या फिर थोड़ा सा वैसी भावना से, है ना, कि भगवान की तरफ झुकाव अध्यात्म से जुड़ रही हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ इस बात को लेकर। सिर्फ ड्रामा, नौटंकी और कुछ नहीं। अच्छा दीदी कह रही थी मेरे ऐसे ऐसे हाथ कांपने लगते हैं, ये मेरे घर वाले जानते हैं, घर वालों में मम्मी जी जानती हैं, परेती जानती हैं, बाकी किसी का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये लोग जानते हैं कि दीदी को वाकई में एंजाइटी होती है ना। और इसके अलावा दीदी ने फिर चाय बनाते बनाते एंजाइटी की बातें, हाउस हेल्पर से एंजाइटी के बारे में, और कह रही थी मैं ये सब शेयर क्यों करती हूँ, ताकि किसी ना किसी की हेल्प हो पाए। बहन इससे किसी की हेल्प नहीं हो पाएगी, और तुम लोगों को बीमार कर रही हो, लोगों की समस्याओं का निदान नहीं और समस्याएं उनकी बढ़ा रही हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि तुम ये सब चीज़ें ना ही करो, लोगों को गलत गलत जानकारियाँ ना दो। इस प्रकार की चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। लोग सही कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लोग कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें झेल जाते हैं, उनको एंजाइटी नहीं होता है। और जो पुरानी 10 साल पहले चीज़ें हो चुकी हैं, जिन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर चुके हो, उनको लेकर अगर अब आपको एंजाइटी होती है, तो भाई यहाँ पर कल रुचिका जी, जेनी और भी तमाम लोग हमारे पैनल पे इसके रिगार्डिंग शाम वाली लाइव सुनिएगा दोस्तों, रात वाली, तो आपको बहुत समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जब रुचिका जी आए थे, आई थिंक एंड होने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी दीदी के बारे में, दीदी के ड्रामे के बारे में, दीदी की एज के बारे में। एज तो उनका सस्पेंस ही है, हमेशा इनका सस्पेंस चला करता है। खैर अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगी। दीदी चाय वाय बना के पिए, फिर बड़ा सा बिंदी लगा के एंजाइटी के बारे में पूरी वीडियो 15 मिनट की बना डाली। तो अभी इनके पास कुछ कंटेंट बचा नहीं है, अब किसको क्या ब्लेम गेम खेलें या फिर किसको क्या गाली गलौज करें, तो अभी इनका यही चल रहा है। बाकी अगर कुछ नया आता है तो मैं भी ये कुछ करें, फ़िलहाल तो अभी इनके पास कुछ है नहीं। चलिए खैर अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी नेक्स्ट लाइव में।